प्यारे दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के भी मैथमेटिक्स जो कि 18 फरवरी का साइंस का जो पेपर होने वाला है वहीं बच्चे के लिए ये सब तैयारी किया जा रहा है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वही प्रश्न है, एक बार पूरा प्रश्न जरूर देख लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जूल प्रति कूलाम बराबर होता है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ओम के, बी में दिया है वोल्ट के, सी में दिया है एम्पियर के, डी में दिया है वाट के। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो जूल प्रति कूलाम होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट के। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ एसआई मात्रक पूछ रहा है विद्युत धारा के प्रबलता के। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम, डी में दिया है जूल। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए जो विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है, मतलब विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए में दिया है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ओम, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है कूलाम, डी में दिया है एम्पियर। ठीक है, तो जो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का देखिए जो एसआई मात्रक से जो मतलब कि क्वेश्चन है ये एक नोट पैड में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि ये विद्युत धारा से चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प यहाँ भी दिया है, जो कि ए में दिया है वाट, बी में दिया है एम्पियर, सी में दिया है ओम, डी में दिया है वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। ठीक है, जो टंगस्टन होता है वो किस ताप पर पिघलता है। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी में दिया है 3500 सेंटीग्रेड पर, सी में दिया है 3000 सेंटीग्रेड पर, डी में दिया है 2500 सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो मतलब कि टंगस्टन जो पिघलता है, ठीक है, वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एम्पियर सेकंड मात्रक है। जो एम्पियर सेकंड है मात्रक है किसका। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, विद्युत ऊर्जा का, बी में दिया है विद्युत वाहक बल का, सी में दिया है आवेश का, डी में दिया है धारा का। ठीक है, तो जो आवेश होता है वही होता है एम्पियर सेकंड मात्रक। ठीक है, जो आवेश का, तो यहाँ सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवेश का। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओम के नियम का सूत्र है, जैसे कि फार्मूला भी होता है। ठीक है, ओम का, तो यहाँ जैसे कि 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है आई बराबर भी गुने आर, उसके बाद बी में दिया है आर बराबर भी गुने आई। ठीक है, उसके बाद सी में दिया है भी बराबर आई गुने आर, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो ओम के नियम का सूत्र होता है वो भी बराबर होता है आई गुने आर। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी बराबर आई गुने आर। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, जो मानव का मतलब कि शरीर होता है वो प्रतिरोध उसका कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो ए में दिया है 10,000 ओम, बी में दिया है 300 ओम, सी में दिया है मतलब कि 3 लाख ओम, उसके बाद डी में दिया है 30,000 ओम। ठीक है, तो देखिए जो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है वो 30,000 ओम होता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30,000 ओम। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ भी जो वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है मतलब कि यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो ए में दिया है एम्पियर स्क्वायर, बी में दिया है वोल्ट स्क्वायर, सी में दिया है ओम, डी में दिया है वाट। ठीक है, तो जो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है प्रदर्शित करता है वो ओम का होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा होता है वो उत्पन्न करती है उसकी युक्ति का मतलब क्या कहते हैं युक्ति को। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है, बी में दिया है मीटर, सी में दिया है जनित्र, डी में दिया है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो जो विद्युत धारा का जो युक्ति होता है वो जनित्र में होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप
किससे की जाती है? जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप होती है वो किस में की जाती है? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ए मीटर से, बी में दिया है वोल्टामीटर से, सी में दिया है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो विद्युत धारा का परिपथ का विद्युत धारा होता है, जो विद्युत परिपथ का वो विद्युत धारा होता है, माप किससे की जाती है? ठीक है, तो यहाँ देखिए जो होता है वो ए मीटर से होता है। ठीक है, तो ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा ए मीटर से। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ 100 वाट से लेके मतलब 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब की तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, जैसे कि ए में दिया है 900 ओम, बी में दिया है 484 ओम, सी में दिया है 220 ओम, डी में दिया है 100 ओम। ठीक है, तो देखिए जो 100 वाट से लेकर 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध होता है वो 484 ओम होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो 100 वाट का विद्युत बल्ब जो होता है उसमें 250 वोल्ट के विद्युत बल्ब को मेन फेज से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो बल्ब का प्रवाहित धारा यहाँ पूछा जा रहा है कि उसका बल्ब का प्रवाहित धारा क्या होगा। ठीक है, तो मतलब कितना होगा? ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 0.1 एम्पियर, बी में दिया है 0.4 एम्पियर, सी में दिया है 2.5 एम्पियर, डी में दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए जो 100 वाट का विद्युत बल्ब का 250 वोल्ट के विद्युत मेन फेज से जोड़ा जाता है जब, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का जो मान होता है वो 0.4 एम्पियर होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ठीक है, जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इसमें क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, जो कि ए में दिया है परमाणु, बी में दिया है आयन, सी में दिया है प्रोटॉन, डी में दिया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो चालक तार के जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसमें गतिशील कण जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध मतलब कि बड़ा भी, उसके बाद प्रतिरोध बड़ा आर एवं प्रवाहित धारा आई होता है, मतलब बड़ा आई के बीच संबंध है। ठीक है, यहाँ संबंध पूछ रहा है विभवांतर प्रतिरोध और धारा का। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है आई बराबर आर बटा भी, बी में दिया है आर बराबर आई बटा भी, सी में दिया है आर बराबर भी बटा आई। ठीक है, तो जो मतलब कि विभवांतर का जो प्रतिरोध का और धारा का जब इसका संबंध अगर बात किया जाता है तो आर बराबर होता है भी बटा आई। ठीक है, जो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर बराबर भी बटा आई। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। ठीक है, जो देखिए 55 ओम होता है जो कि 220 वोल्ट के मतलब कि स्रोत से अगर विद्युत धारा लेगी तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 4 एम्पियर, बी में दिया है 40 एम्पियर, सी में दिया है 2.5 एम्पियर, डी में दिया है 25 एम्पियर। ठीक है, तो अगर 55 का अगर बात करते हैं 55 ओम है तो यहाँ 220 वोल्ट है, तो 55 से जैसे कि भाग दे देंगे तो ये 4 बार में चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ 4 एम्पियर हो जाएगा। इसका अगर कट करते हैं 220 बटा 55 तो यहाँ 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ विकल्प में दिया है ए में दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। ठीक है, 1 मिनट में 120 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1 एम्पियर, बी में दिया है 2 एम्पियर, सी में दिया है 3 एम्पियर, डी में दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब 1 मिनट में कर रहा है 120 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 दूनी 120 मतलब 2 एम्पियर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ऊष्मीय, बी में दिया है चुंबकीय, सी में दिया है रासायनिक, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए
विद्युत जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ का मतलब विद्युत धारा के फ्यूज़ जो होता है उसमें प्रवाहित कार्य करता है जो उष्मीय होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा उष्मीय। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया है। ठीक है, मतलब कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया है, ए में दिया है वाट, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है एम्पियर, डी में दिया है ओम। ठीक है, तो इसमें वाट में होता है, जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। ठीक है, तो ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, मतलब कि सुचालक कौन होता है। ठीक है, इसमें यहाँ 4 विकल्प दिया है जो कि विद्युत का सुचालक हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए में दिया है सल्फर, बी में दिया है क्लोरीन, सी में दिया है ग्रेफाइट, डी में दिया है आयोडीन। ठीक है, तो अगर विद्युत का सुचालक का बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रेफाइट में होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।